दान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दें। हमारे पिता ने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया। इसलिए हे भगवान, आप एक ही वरदान देना कि हमारे पिता की मुक्ति हो जाए। भगवान कहने लगे, पुत्र, अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है, उस कुल की एक नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान आप इतनी सी कृपा करना, हमेशा मैं आपके नाम का चिंतन करता रहूं, आपके नाम का कीर्तन करता रहूं, बस इंद्रियों पर काबू पालूं। क्योंकि भगवान इंद्रियां, एक इंद्री कभी इधर खींचती है, कभी उधर खींचती है, और जब इंद्रियां खींचती हैं तो उस व्यक्ति की कैसे हालत हो जाती है। बोले महाराज, उस व्यक्ति की ऐसे हालत हो जाती जैसे एक पति की 2 पत्नियां हो। एक पति की 2 पत्नियां हो तो उस पति की क्या हालत होती है, ठीक उसी प्रकार हालत हो जाती है। बोले महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं। बोले फिर किसी ने सुंदर कहा है, चलते जाके देख करे दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। वो मशीन होती ना, उसको क्या कहते हैं, मैयाएं जानती होंगी, पुरानी मैयाएं सवेरे सवेरे गेहूं पीसा करती थी प्रातः काल उठ करके। क्या कहते हैं उसको, हैं? चकिया। हाँ। मेरी दादी भी, जब हमारी दादी थी ना, तो हमारी दादी भी हमारे घर में बहुत बड़ी चकिया थी, और हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारी दादी 5 बजे, 4:30 5 बजे उठकर ही अपना काम प्रारंभ कर देते थे। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। प्रहलाद जी कहने लगे, भगवान ये मन निर्मल हो जाए ऐसी आप कृपा करना, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और कैसा मन होना चाहिए। कबीरदास जी के वचनों में श्रवण करिए, मन कैसा होना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले महाराज, मन कैसा होना चाहिए, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और जब ऐसा मन होगा तो तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे घूमते फिरेंगे।
श्री राधे 51 रुपए का दान सम्मान्य श्री सतपाल सिंह राजपूत बरियाबारे, सतपाल सिंह राजपूत उर्फ दादा बरियाबारे 51 रुपए का दान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में करते हैं। भगवान उन्हें सदा आनंद में रखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भगवान हमारे मन में हमेशा आपके ही नाम का चिंतन रहे, बस और कुछ नहीं चाहते। कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा की है। एक कथा और सुनाते हैं। बोले एक